हेलो फ्रेंड्स, माय सोल पर्पस माय सोल मिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं दोस्तों? सबसे पहले आपको लोहड़ी की और मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। और कोई साउथ इंडियन हो तो ओणम की भी आपको बहुत बहुत बधाई। अच्छा दोस्तों, आज मेरा टॉपिक है कॉस्मिक मैरिज। बहुत से लोगों ने मुझसे पिछले वीडियो में कॉस्मिक मैरिज के बारे में जानने की इच्छा की थी, तो आज ये टॉपिक मैंने कॉस्मिक मैरिज पे बनाया है। और मेरा नेक्स्ट वीडियो बहुत ही आप लोगों का फेवरेट टॉपिक होगा, हाउ टू एंड रनर चेज डायनामिक्स। आई थिंक सभी लोग परेशान होते हैं कि ये रनर चेज डायनामिक को कैसे ख़त्म किया जाए। तो मेरा नेक्स्ट वीडियो उस पर होगा, लेकिन उसके लिए आप लोगों को ढेर सारी लाइक्स, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल करना होगा और बेल आइकन भी दबाना होगा। सबसे पहले ये ट्विन फ्लेम क्या होता है? आप लोग कहेंगे कि इतने दिन से और हम जान ही क्या रहे हैं। ट्विन फ्लेम मीन्स अनकंडीशनल लव, मीन्स फ्रीडम। ट्विन फ्लेम यहाँ कोई बंधन नहीं है, फिर भी हम बंधे हैं एक दूसरे से। अपनी दो आत्माएं आज़ाद हैं, फिर भी वो बंधी हैं एक दूसरे से। बहुत ही खूबसूरत प्रेम होता है ट्विन फ्लेम, बहुत ही स्पिरिचुअल लव होता है ट्विन फ्लेम, बहुत सारी ब्लेसिंग्स होती हैं ट्विन फ्लेम जर्नी। ठीक है, अब हम ये जानना चाहेंगे कि कॉस्मिक मैरिज क्या होती है। देखिए, कॉस्मिक मैरिज क्या होती है? इट्स अ मैरिज ऑफ टू सिमिलर ब्रेन्स एंड हार्ट्स where two soul align with each other and feeling wholeness, feeling of spirituality, fruitfulness, blessings. अगर मैं हिंदी में समझाऊं तो ये एक डिवाइन मैरिज है, जहाँ पर दो सिर्फ दिमाग ही नहीं, दो आत्माएं भी एक दूसरे से अलाइन हो जाती हैं। वो अपने आप में एक होलनेस की फीलिंग महसूस करती हैं। दे फील लाइक होम, दे आर मोर स्पिरिचुअल, कनेक्टेड टू डिवाइन। और उनकी लाइफ जर्नी में बहुत सारी सक्सेस होती है, फ्रूटफुलनेस होती है। और सबसे बड़ी चीज़ कि जब वो लोग अलाइन होते हैं, उनकी कॉस्मिक मैरिज होती है, तो उनकी इस जो एनर्जी, जो फ्रिक्वेंसी होती है, उस फ्रिक्वेंसी से हमारे अर्थ की फ्रिक्वेंसी हाई होती है। एक्चुअली द पर्पस ऑफ, जैसे कि मेरे पिछले वीडियोस में आपने जाना है कि हम लोग क्यों ट्विन फ्लेम्स बने हैं, हमारा पर्पस क्या है। वी हैव टू चेंज अवर मैट्रिक्स, वी हैव टू इंक्रीज अवर फ्रीक्वेंसी विद अवर पावर ऑफ मेडिटेशंस, फ्रॉम द एनर्जी ऑफ अवर मेडिटेशंस एंड chakras and everything. So your energy will absorbed by the mother earth, and so the frequency of earth will be increased, and this will help you out in changing the matrix. ये हम लोग सब पिछले वीडियोस में जान चुके हैं। तो दिस इज़ द ओनली रीज़न, हमको अपनी ऊर्जा से अब अर्थ की फ्रिक्वेंसी को चेंज करना है। इसीलिए हम लोग यूनियन होते हैं और इसीलिए हम लोग की कॉस्मिक मैरिज होती है। तो इसमें अलाइनमेंट क्या होता है? अलाइनमेंट ऑफ हार्ट एंड ब्रेन, अलाइनमेंट ऑफ टू सोल्स। अब अगर देखा जाए तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ मैरिजेस। एक होती है कॉस्मिक मैरिज, एक होती है कर्मिक मैरिज, और उसको हम एक नॉर्मल मैरिज बोल सकते हैं, जो हमारे पेरेंट्स की या जनरली हम लोग की या जनरली होती है। दैट इज़ कॉल्ड नॉर्मल और कर्मिक मैरिज। एक होती है कॉस्मिक मैरिज। अब अगर कॉस्मिक मैरिज को जाना जाए तो हमारा जो ये शादी होती है, सपोज हमने जो सोल कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं हम लोग अक्सर, कि हमने ऊपर से सोल कॉन्ट्रैक्ट लेके आए, तो हम ये जो हमारा जो सपोज कोई डिवाइन फेमिनिन है, उसके मैस्कुलिन के साथ सोल कॉन्ट्रैक्ट है कि हम लोग अर्थ में जाएंगे, हम लोग इनर वर्क करेंगे, हम लोग अवेकन होएंगे, हम लोग का रीयूनियन होगा, और फिर हम लोग मैरिज कर लेंगे। और इस मैरिज का रिजल्ट हमारी अर्थ को मिलेगा कि हमारे अर्थ की मैट्रिक्स चेंज होएगी। ठीक है, हमारी अर्थ की फ्रिक्वेंसी हाई होएगी। ये दिस इज कॉल्ड अ नॉर्मल कॉस्मिक मैरिज। इसलिए ट्विन फ्लेम्स में कहते हैं कि शादी होना, ट्विन्स की मैरिज होना बहुत ज़रूरी है, ऐसे कहते हैं।
ठीक है, एंड दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू, ज़रूरी है। बट एंड नॉर्मल मैरिज क्या होती है, नॉर्मल या कर्मिक मैरिज जिसमें कि जनरली आपके जैसे पेरेंट्स हैं या सोसाइटी में लोगों की जैसे शादियाँ तय होती हैं और नॉर्मली शादी तय होती है, शादी उनकी होती है और वो अपनी लाइफ जर्नी पूरी करते हैं और उसमें समटाइम इट इज़ फ्रूटफुल ब्लेसिंग, समटाइम्स इट इज़ नॉट फ्रूटफुल, इट्स नॉट लाइक ब्लेसिंग, दे आर जस्ट पासिंग देयर लाइफ एनी हाउ लाइक दिस और ऊपर चले जाते हैं। अब थिंग इज़ दिस कि अब जैसे सपोज किसी ट्विन की शादी, किसी दो मैरिड ट्विन्स को बाद में पता चला कि हम तो ट्विन हैं, जबकि वो लोग ऑलरेडी अपने कर्मिक से या सोलमेट से शादी हो चुकी है। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि हम शादी कैसे करेंगे। अब आगे का पॉइंट बहुत ध्यान सुनिए, आप लोगों के जितने भी डाउट्स एंड कन्फ्यूजन्स थे उसका ये आंसर है। इनफैक्ट अंडरलाइन माई पॉइंट्स। लाइफ क्या होता है, लाइफ इज द बैलेंस ऑफ लक and your karmas. Life is a balance of luck and your karmas. Luck plus karma is equal to your life journey. ठीक है। अब सपोज किसी भी शख्स को पता चला कि मैं ट्विन फ्लेम हूँ, ठीक है, आप एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी में आपको ह्यूमन शरीर मिला है, तो आपको अपनी लाइफ जर्नी तो एक नॉर्मल इंसान की तरह ही तय करनी है। सब लेसन्स आपकी लाइफ में आएंगे, सारे पेन, सॉरोज, हैप्पीनेस, एवरीथिंग विल कम इन योर लाइफ, ऑल द लेसन्स। आपके भी इस बीच में कुछ कर्मास खराब होंगे, ठीक है, आप इस तरीके से आप बड़े हो रहे हो। तो जब आपके कर्मास और आपके पास्ट लाइफ की कर्मास, क्योंकि आपके पास्ट लाइफ के कर्मा अभी क्लियर नहीं हुए, तो क्या होगा, मे बी सपोज दो आप एक ए ले लीजिए सोल, एक बी सोल ले लीजिए। ए सोल है जो कि पूरी तरीके से अपने कर्मास को पास्ट लाइफ के क्लियर कर चुकी है, ठीक है, और उसकी लाइफ में अब कर्मास का बैगेज नहीं है। तो उसका क्या होगा, उसकी लाइफ में, लाइफ जर्नी में उसका रियल ट्विन उसकी लाइफ में आएगा और उससे मैरिज हो जाएगी और वो अपनी ऊर्जा से और ज़्यादा वो डिवाइन को सरेंडर हो जाएंगे और ज़्यादा दोनों स्पिरिचुअली अवेकन एंड बहुत ज़्यादा ग्रो हो जाएंगे और बहुत ज़्यादा लाइक अर्थ की मैट्रिक्स में हेल्प करेंगे। अब सोल बी है जो कि जिसके पास कर्मास के बैगेज बहुत ज़्यादा हैं, मतलब बहुत ज़्यादा उन्होंने पाप किया हुआ है कि अभी वो बी सोल जब ग्रो हुई, वो बड़ी हुई, तो उसकी वो भी ट्विन थी, लेकिन वो जब बड़ी हुई तो उसके इतने सारे कर्मास थे कि अभी उसको उसका ट्विन लेटर स्टेज में मिला, क्योंकि उसको अपने लाइफ के और लेसन भी झेलने थे या सीखने थे, ठीक है। तो उसकी लाइफ में क्या हुआ, उसकी लाइफ में कार्मिक आया, कार्मिक या सोलमेट ये आया। अब कार्मिक और सोलमेट में फ़र्क क्या है कि अगर उसके कर्मास बहुत ही खराब होंगे सोल बी के, तो जो कार्मिक है वो उससे शादी उसकी होएगी और उसको बाद में लगेगा यार ये तो बड़ी गलत शादी हो गई। उसकी शादी होगी, उसकी ट्विन से शादी नहीं होगी, उसकी कर्मिक से शादी होगी। उसको ये लगेगा कि जैसे या फैमिली का प्रेशर रहेगा या सोसाइटी का प्रेशर रहेगा, या उसको लगेगा कि नहीं यार मुझे अब शादी कर लेना चाहिए, मेरी एज निकल रही है, तो वो उसको पता भी नहीं है कि वो ट्विन है, तो वो शादी कर लेगी, ठीक है। अब अगर कर्मिक से हुई तो उसकी लाइफ में पेन ही पेन है, क्योंकि कर्मिक तो पूरी लाइफ लेसन्स ही सिखाते रहेंगे एंड अल्टीमेटली उसको लगेगा कि यार मैं इतनी ज़िंदगी में मुझे दुख है, मैं तो शादी को बिल्कुल एंजॉय ही नहीं कर रही हूँ। और तब उनकी अवेकनिंग होती है उनकी लाइफ में, या तो फॉल्स ट्विन पहले आता है या दैट इज़ दिस डिफरेंट थिंग, मतलब आपकी जर्नी में पहले फॉल्स ट्विन आता है या पहले ट्विन आता है या फिर पहले अवेकनिंग के प्रोसेस में रियल ट्विन आता है, दैट इज़ सबकी लाइफ जर्नी अलग होती है और स्टेजेस भी अलग होती है, दैट वी कैनॉट कंपेयर। बट येस, क्योंकि आप ट्विन हैं तो आपको बहुत सोल शॉक्स मिले और फिर आपकी लाइफ में ट्विन आया
और जबकि आपकी शादी भी हो गई। तो ऐसी स्टेज में बिल्कुल भी कंपलसरी नहीं है कि आप अपने ट्विन से शादी करें, क्योंकि ज़्यादातर हम लोग के बीच में ऐसे ही है कि मैरिड कपल्स हैं या तो क्योंकि अभी आप जो समझने वाली बात यह है कि अभी आपको पास्ट लाइफ कर्मास भी क्लियर करने हैं। तो अभी कैसे शादी हो सकती है जब आपके कर्मास कट जाएंगे? क्यों कहते हैं कि ट्विन की मैरिज इट टेक्स लाइव्स, मतलब 1 जन्म, 2 जन्म, 3 जन्म, 4 जन्म, क्योंकि जिस जन्म में आपके कर्मास का बैगेज पूरा खाली हो जाएगा उस जन्म में आपकी ट्विन से आपकी मैरिज हो जाएगी। बट अगर आपके कर्मास का बैगेज है अभी, तो पहले आपको अपने कार्मिक के साथ और अपने कार्मिक लेसन्स को सीखते हुए, क्लियर करते हुए आपको सोल लेवल पर रीयूनियन करना है। आप अगर सोलमेट आपकी लाइफ में आपका पार्टनर बन के आता है तो वो आपको उतना दुख नहीं देगा जितना कि कार्मिक दुख देगा, बट वो आपको हेल्प करेगा, वो आपको पुश करेगा टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी। वो आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ ऐसा हम लोग ऐसे सुनते हैं किसी किसी के हस्बैंड्स या वाइफ्स बहुत अच्छी हैं पर तब भी हमारी लाइफ में ट्विन आ गया। आप लोग केसेस देखते हो ना कि समटाइम्स आपका हस्बैंड बहुत ख़राब है और आप अपनी शादी में खुश नहीं हैं और फिर ट्विन आ गया, मीन्स दैट पर्सन इज़ योर कार्मिक। समटाइम्स हम देखते हैं कि हमारा सोलमेट तो या हमारे हस्बैंड या वाइफ बहुत अच्छे हैं पर पता नहीं क्यों फिर भी ट्विन पे ज़्यादा अट्रैक्शन है, बिकॉज दैट पर्सन इज़ योर सोलमेट। तो दैट डिपेंड्स ऑन कि भी आपके कर्मास बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं है तो आपकी लाइफ में सोलमेट आया है जो आपको इनडायरेक्टली जाने अनजाने आपको टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी धकेल रहा है और आप स्पिरिचुअल हो रहे हो, और उसी जर्नी के बीच में आपका ट्विन आ गया। ट्विन ने भी आपको सोल शॉक दिया और आपकी उसने अपनी अवेकनिंग में आपको हेल्प करी और फिर आप टोटली डिवाइन को सरेंडर होकर अपनी जर्नी पूरी करते हैं। लेकिन फिर भी तब भी इस कंडीशन में भी आपका ट्विन से मैरिज नहीं होती है। क्यों? क्योंकि मैंने बताया है कि ट्विन की मैरिज तभी होगी जब आपके कर्मास पूरे क्लियर होंगे। आप ट्विन्स की शादी, ट्विन के भाग्य में ट्विन ही होता है। जैसे हम कहते हैं ना भाग्य, मेरे भाग्य में अच्छी लड़की थी या मेरे भाग्य में अच्छा लड़का था, जैसे हम कहते हैं, तो वो ट्विन के भाग्य में ट्विन ही होता है। लेकिन वो तब जब आपके कर्मास का बैगेज पूरा हो जाएगा। अगर जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं, मैं उनके लिए बोल रही हूँ कि अगर आप अपने डिवाइन को सरेंडर होके अपने अच्छे कर्मों को करके या खुद को प्यार करके सोसाइटी में खुद को डिवोट करके एक ह्यूमन आप फीलिंग ऑफ ह्यूमैनिटी लेके आकर जब आप ये सब अच्छे अच्छे काम करेंगे और जब आपके जो कर्मास के बैगेज पिछले जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे और या आप आगे कोई नए कर्मास को क्रिएट नहीं होने देंगे, तब मे बी कि नेक्स्ट लाइफ में आपकी मैरिज आपके ट्विन से ही होगी। देखिए ये ट्विन जो है, ट्विन या कॉस्मिक मैरिज, ये कोई नॉर्मल मैरिज की तरह नहीं है कि पैदा हुए हैं तो शादी होनी ही है सोसाइटी प्रोग्रामिंग की तरह कि तो शादी करना ही है, फिर अपना जीना है लाइफ, फिर मर जाना है। नहीं, इट टुक्स लाइव्स, जन्म हो जाते हैं कॉस्मिक मैरिज होने में। तो जो लोग कहते हैं कि नहीं ट्विन की शादी तो ट्विन से ही होती है, बिल्कुल सही है, ट्विन की शादी ट्विन से ही होती है क्योंकि ट्विन के भाग्य में ट्विन ही होता है। बट थिंग इज दैट जब आप अपने कर्मास का बैगेज पूरा खाली कर लेंगे तब, जब तक आप अपने पास कर्मास को क्लियर नहीं करेंगे तब तक आपकी लाइफ में सोलमेट या कार्मिक ही आएगा और आपको कार्मिक मैरिज से ही गुजरना पड़ेगा। और इसीलिए मैं कहती हूँ, मैं कहती हूँ मेरा हर रास्ता गुजर के डिवाइन तक आता है। इसीलिए मैं कहती हूँ सरेंडर टू डिवाइन, मेडिटेशन करिए, चक्रास अपने बैलेंस करिए, अनकंडीशनल लव सबसे करिए जो कि जिससे कि आपके कर्मास क्लियर हुए और आप नेक्स्ट लाइफ के लिए खुद को रेडी करिए कि तब नेक्स्ट लाइफ में एटलीस्ट मुझे मेरा ट्विन मिले। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आपको अपना आंसर मिल गया होगा। आई ट्राइड कि मैं आपको आंसर पूरा अच्छे से दूं, और फिर भी कोई डाउट होता है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में पूछिए
एंड इसके अलावा मैं आगे आप लोगों को माया एंड इल्यूजन, मतलब जो रिश्तों में इल्यूजन्स के बारे में मैं बताऊंगी कि लेसन्स जो आते हैं, कर्मिक इल्यूजन्स, लेसन्स, इसके बारे में मैं थोड़ा चर्चा करना चाहूँगी, बिकॉज दैट ऑल दैट विल हेल्प यू आउट इन टुवर्ड्स यूनियन। कि जब तक आप माया इल्यूजन से बाहर नहीं आएंगे, आप यूनियन की तरफ नहीं पहुंच पाएंगे। तो मुझे हाउ टू एंड रेज राधा चेस डायनामिक्स ये बताना है आप लोगों को नेक्स्ट वीडियोस में, एंड हाउ टू कम आउट ऑफ दिस माया एंड इल्यूजन ये भी मैं आपको बताऊंगी। तब तक के लिए अपने सेल्फ लव करते रहिए, डिवाइन को सरेंडर रखिए, डिसहार्टन मत होइए, ठीक है। और हाँ, एक और चीज़ मैं बताना भूल गई कि अगर समटाइम्स ऐसा भी होता है कि इस लाइफ जर्नी में सपोज लाइफ जर्नी के बीच में ही आपके कर्मास क्लियर हो गए। हम लोग ये भी सुनते हैं कि किसी ने डिवोर्स ले लिया और उसके बाद उसकी ट्विन से मैरिज हो गई। तो एक ही लाइफ में आपके कार्मिक एंड कॉस्मिक मैरिज दोनों हो सकती है, और फिर रियल मैरिज हो सकती है कि आपके डिवाइन क्योंकि आपके कर्मास पूरे क्लियर हो गए और कुछ यूनिवर्स ऐसे क्रिएट करता है कि आपके जो भी कार्मिक पार्टनर से डिवोर्स हो जाता है, एंड देन आपका ट्विन आता है, आप अपना पूरा अवेकनिंग का प्रोसेस, अपना पूरा इनर वर्क का प्रोसेस कंप्लीट करती हैं, और फिर आपके ट्विन से मैरिज हो जाती है, या कोई मेल बॉडी है तो उसके ट्विन से मैरिज हो जाती है। लेकिन इस बीच में बाकी लोग क्या करें? इस बीच में बाकी लोग, ये नहीं है कि आपकी शादी आपके कार्मिक से या सोलमेट से हो गई है तो अब हम लोग को कोई मतलब ही नहीं है ट्विन जर्नी से। ट्विन जर्नी को आप छोड़ नहीं सकते। यू कांट लीव योर ट्विन जर्नी, यू कांट कम आउट ऑफ योर काउंटर पार्ट। वो काउंटर पार्ट तो आपके हार्ट में, आपके दिल में 24 आवर्स चलता ही रहेगा। यू कैनॉट स्टॉप दैट। बट हाँ, आप अपना इनर वर्क करते रहिए, और इसी जन्म में आपकी सोल यूनियन, सोल लेवल पे यूनियन हो सकती है। ये पॉसिबल है कि आप इतना इनर वर्क कर लीजिए, अपने आप को इतना स्पिरिचुअली ग्रो कर लीजिए कि एटलीस्ट अगर आपका फिजिकल बॉडी पे मैरिज नहीं हो पाई है, फिजिकल प्लेन पे नहीं हुई तो हो पाई, तो एटलीस्ट आपको सोल लेवल पे आपकी मैरिज हो सकती है इसी जन्म में। इसीलिए मैं कहती हूँ कि आप लोगों का रीयूनियन सोल लेवल पे होता है, कि जिन लोगों का पॉसिबल नहीं है आउट ऑफ द कर्मास, आप लोगों की मैरिज पॉसिबल नहीं है बिकॉज ऑफ द क्लियरिंग ऑफ कर्मास, तो उनकी एटलीस्ट सोल लेवल पर मैरिज हो सकती है। लेकिन उसके लिए आपको ये पूरी जर्नी को ठीक से कंप्लीट करना होगा, आपको अपना इनर वर्क को अच्छे से कंप्लीट करना होगा, आपको डिवाइन में सरेंडर होना पड़ेगा। और इतना सरेंडर, आप लोग कहते हैं मैम आप भूलने की बात करती हो, वो तो 24 आवर्स आपके हार्ट में रहता है। वो 24 आवर्स हार्ट में जब है तो याद क्यों करना है? मैं ये कह रही हूँ कि जो 24 आवर्स आपके हार्ट में है उसको वहाँ पर रहने दो ना। आप अपना काम करो, आगे डिवाइन को सरेंडर करो, डिवाइन में अपना मन लगाओ, डिवाइन के लिए काम करो, सोसाइटी के लिए काम करो। वो तो हार्ट में है, वो कहाँ जाएगा? वो तो आप ही का है। ओके।